आज फिर हम लोग नए प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिकल है दुनिया में बहुत अजीबो-गरीब से लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत सागर या इंग्लिश में डेड सी के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उसी का प्रैक्टिकल करेंगे कि जो डेड सी होता है उसमें कोई आदमी डूबता नहीं है और जो जलीय जीव होते हैं उसमें कोई जीवित नहीं रहता है, इसलिए उस सागर को मृत सागर या डेड सी के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि डेड सी है कहाँ, तो ये मिडिल ईस्ट में, कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में है। तो ये मिडिल ईस्ट में है। तो अब बात करेंगे कि इसमें अब एक जॉर्डन है, एक इज़राइल है, एक फ़लस्तीन है। इन तीनों देशों के बीच में क्या है, एक ये सागर वहीं पे है। इसको खारे पानी की झील भी कहा जाता है। इसमें ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि वहाँ पे लोग जलीय जीव मर जाते हैं, लेकिन आदमी तैरता है, जीवित रहता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो और भी सागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर हैं, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर हैं, अरब सागर हैं, इस तरीके से और भी सागर है, कैस्पियन सागर है, तो काला सागर है। ये सब सागर होते हैं, वहाँ पर आदमी डूब सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं डूबता है? जो आपका इज़राइल है, जॉर्डन है और फिर फ़लस्तीन के बीच में होता है। उसका मेन रीज़न क्या है, हम लोग इसके बारे में अभी बताएंगे। पहले इसको देखते हैं। अगर देखिए हमारे पास क्या है कि 2 बीकर है, दोनों बीकर में समान पानी है। अब अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये आपके पास नींबू है, दोनों नींबू को यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया। तो नींबू को जब हमने इसमें डाला तो क्या हुआ कि दोनों नींबू क्या हुआ कि नीचे पेंदी पे क्या हुआ, बैठ गया। इसका मतलब ये डूब गया। लेकिन जो मृत सागर है उसमें वहाँ पे तैरता रहता है। तो आदमी तैरता रहता है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि अगर इसमें हम लोग क्या मिला दें, एक बीकर में यहाँ पे ये क्या है कि देख रहे हैं कि स्पैचुला है और फिर आपका ये प्याली है, ये आपका नमक है। अगर एक में नमक मिला दें, नमक हमने इस तरीके से नमक इसमें हमने मिला दिया, एक में नमक मिलाएंगे। अब जब नमक मिला देंगे तो क्या इसको हम घोल लेंगे। क्या कर लिया, इसका हमने घोल कर बना दिया। अब वहाँ क्या करिए, जो आपका ये वाला है हमारे दाईं तरफ जो रखा हुआ है बीकर, और इस बीकर को देखें तो क्या है, पानी में थोड़ा अंतर आ गया ना। इसमें ये सफ़ेद ज़्यादा है, ये क्या है कि अब ये पारदर्शी एकदम है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक नहीं है। अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इसी नींबू को इसी में डालेंगे, देखते हैं होता क्या है। तब उसके बाद बात करेंगे उसको हम लोग ये डेड सी क्यों कहते हैं, उस पर इंसान क्यों डूबता नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखिए ये यहाँ पे अब आपको दिखाई पड़ रहा, इसमें क्या है कि पहले के तरीके से क्या हुआ कि पहले के तरीके से डूब गया है ना। लेकिन इसमें क्या है कि क्या ये डूबा, ये तैर रहा है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है इसमें नमक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और जो तुम्हारा डेड सी है वहाँ पर भी क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। जब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नीचे क्या होता है, वो ढकेलता है ऊपर आते। जब वहाँ नीचे जाएंगे आप कि वहाँ तैरना चाहेंगे तो क्या करता है, नमक के डेंसिटी घनत्व ज़्यादा, सघनता ज़्यादा होने पे वो क्या होता है, ऊपर आपको ढकेलता, इसलिए वहाँ पे आप तैरते रहते हैं, वहाँ पे डूबते नहीं हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि अब आप लोग ये बताओ, अगर कोई पूछता है कि मृत सागर में कोई क्यों नहीं डूबता, तो क्या बताओगे? उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, वो नीचे जो धक्का देता है इसलिए डूबता नहीं है। जो आपको मैंने क्या क्या प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया, देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना गैप है, ठीक, और यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि मृत सागर में लवणता ज़्यादा की उसको साल्ट सी के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया कि मृत सागर क्या है, वहाँ पे आदमी क्यों नहीं डूबता है, उसमें क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। अब इसको हम लोग एक चीज़ और कर ले। अब कोई कह सकता है कि सर कि आपने उसी, अब मैं इसको इसमें डाल दूँ और इसको इसमें डाल दूँ, ठीक, कोई फ़र्क आया? फिर भी ये देखो यहाँ पे डूब रहा है, वो कि तैर रहा है, ये क्या हुआ,
डूब गया। ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे कोई इंसान इसमें नहीं डूबा है, अगर आप प्रशांत महासागर में चले जाओगे, अरब सागर में चले जाओगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डूब सकते हो। ऐसा नहीं, इसलिए हमने दोनों को क्या एक्सचेंज करके भी बता दिया कि सिर्फ यहाँ पर डेड सी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने के आधार पर ही क्या होती है कि वो डूबते नहीं हैं। अब आया समझ में। ये आपका प्रैक्टिकल था, ये सघनता है। अब फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे अब एक चीज़ और देख लो, अगर मान लीजिए कि इतनी ही एक तरफ मैं पत्थर रख दूं और एक तरफ आपका कि रुई रख दूं, क्या रख दूं, काटन। अब आप ऊपर से कूदेंगे तो बोलिए क्या होगा। एक बार यहाँ पे कूदेंगे, एक बार यहाँ पे कूदेंगे, क्या होगा। कूदेंगे चोट लगेगी। तो यहाँ पे कूदेंगे तो ऊपर ही रहेंगे। वहाँ नीचे जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका पत्थर है ना, उसमें सघनता क्या है, परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। और इसमें रुई में क्या है, कुछ नहीं है। या यहाँ भूसा रख दो तो भी क्या होगा, नीचे चले जाओगे। लेकिन पत्थर वाले पे क्या होगा, इसका मतलब पत्थर वाले नमक, मान लीजिए नमक ज़्यादा और यहाँ पे, तो आया समझ में ना। तो इस तरीके उसमें भी, उसमें चोट भी लगेगी और इसमें चोट नहीं लगती है। तो ठीक, ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल के साथ।